जा रहे हैं, राइट? यस 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 हाँ, बट अभी भी, हेलो, Yes, sir. यस सर यस सर सो एक्चुअली अभी भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के, पेरेंट्स के, काफ़ी लोगों के। ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। रीज़न कि आप अगर ध्यान दोगे, जेई का मैं कहीं तो नंबर्स देख रहा था, अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो कम हो गए फिर भी एवरी ईयर 11 to 12 lakhs। ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज, देखो अभी ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया तो ये मिला, राइट? तो Yes. अगर ध्यान दो, 2 into ए का होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसमें 2 को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं समझा। सर स्क्रीन अगर फ्रीज है। यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, Freeze हो गया है। Freeze. नाउ Sir. सर अभी भी नहीं दिख फ्रीज रहा? है। इजे No. प्लस बी ट्रांसपोज, A plus B the whole transpose is always A transpose plus B transpose. Next, सबसे important property जो आपको याद रखनी है, A into B the whole transpose will be always, याद से, B transpose into A transpose। उल्टा हो रहा है, ध्यान दो। क्यों हो रहा है जरा सोच के देखो। प्रोडक्ट का रूल पता है, प्रोडक्ट का रूल क्या था हमारा? व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, राइट? याद है? Yes. यस और ट्रांसपोज का रूल क्या है? हम लोग रो और कॉलम को ही इंटरचेंज कर देते हैं, है ना? इसके Yes. वजह से ए बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्चुअली बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। देन इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक याद है? Yes. सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है? इन विच ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, AJ. देन ए ट्रांसपोज इज ए। तो उसका अगर आप ट्रांसपोज भी फाइंड करोगे तो भी ए ही मिलेगा, क्योंकि उसमें अगर ध्यान दोगे तो एलिमेंट सेम ही रहते हैं रो एंड कॉलम वाइज। तो ए ट्रांसपोज विल बी ए। और if A is suppose skew symmetric matrix, then A transpose is equals to minus A, आपको ये मिलेगा। Next thing is if A is a square matrix मतलब in which number of rows and columns are Rows same, and columns. हाँ, then A plus A transpose is always symmetric। A plus A ट्रांसपोज, अगर कोई A मैट्रिक्स लोगे और उसी के ट्रांसपोज के साथ ऐड करोगे तो आपको वो हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा। and A minus A transpose will be skew symmetric। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगा? जब A is a square matrix, then A plus A transpose is symmetric, A minus A transpose is skew symmetric। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान देना है इतने सारे प्रॉपर्टीज पे। इसके बेसिस पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। आपको इनफैक्ट ये प्रॉपर्टीज ही प्रूव करना और कुछ नहीं करना। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir. ओके, अभी हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जाएंगे, कुछ सम्स करने हैं।
इसमें देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर तुम लोग दिमाग लगा सको। लाइक क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है एक अच्छा सा। इसमें एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट नहीं है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ना 23, 24 तो दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। उसको जो सॉल्व करने का मेथड है उसमें हमें मैथ्स 2 का हेल्प लगेगा। मैथ्स 2 का एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंडक्शन और बायनोमियल थ्योरम। तो वो 23, 24 आप लोग जरा मार्क करके कहीं तो रखो, वो एग्जाम में मोस्टली आ जाता है और बच्चे लोग फंसते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करने का तरीका मैथ्स 2 से आता है, टॉपिक से। MIBT टॉपिक है, मेथड ऑफ इंडक्शन बायनोमियल थ्योरम। वो पढ़ाने के बाद आपको मेथड समझेगा। तो मैं ये बोल रहा था, कोई क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। Yes. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस में इसमें से देखो, जो मैं मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है मैं वो करने बोल रहा हूँ कि किसी को डाउट आएगा तो पूछना। लेकिन शायद यहाँ भी आप लोग फंसोगे, पक्का फंसोगे। सुनो, ऐसा मत करो, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत लोग फंसेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन इज टू फाइंड एफ ऑफ माइनस अल्फा। क्या करोगे, कोई बोल सकता है? माइनस इंटरचेंज, रो हेलो। और इंटरचेंज करना, नो, रो और सी कॉलम इंटरचेंज एफ ऑफ करना। अल्फा, अरे कैसे बाबा, एफ ऑफ अल्फा इज गिवन दैट इज मैट्रिक्स ए, राइट? रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। f of alpha is your matrix A, सर माइनस ए ले and then सकते हैं the ना? question is to find, सुन तो सही क्या करना पड़ेगा। So since f of alpha is your matrix A, so when the question is to find f of minus alpha, that means always alpha will be replaced by minus alpha in that sum. Alpha will be replaced by minus alpha. तो आपका जो मैट्रिक्स है क्या हो जाएगा? cos minus माइनस alpha हो जाएगा, cos minus alpha minus sin minus alpha, साइन माइनस अल्फा, कॉस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद का स्टेप आपको नहीं पता है क्योंकि ये ट्रिग्नो आ गया। सो कुछ मत करो, रुक जाओ, बेकार में टाइम पास हो जाएगा, गड़बड़ है। यहाँ पे शेयर करने में मुझे और डॉक्यूमेंट सब आ ही नहीं रहा है, लेकिन ये सब ऑप्शन सब बहुत कुछ है यार। शेयर व्हाइट बोर्ड बोले तो इसमें मैं कुछ भी लिख के सॉल्व करूंगा, बराबर ना? यस यस दिख रहा है। यस ये सब मुझे पता क्यों नहीं था पहले। इसके लिए पेन अगर यूज किया तो कोई स्पेशल पेन आता रहेगा ना? यस, आता है। Yes. अभी वो पेन तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सम दिख रहा है ये वाला? Yes. ब्लर है। अब ऐसा मत बोल शरण, ब्लर है, टेंशन सर वो आएगा इतना मुझे। नीचे क्या है, 2 माइनस आई है कि -2 माइनस आई है? 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, ऐसा ऐसा पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाजू में 7। सर प्रूव क्या करने का है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए की प्लस ए? प्रूव दैट A ट्रांसपोज इज माइनस A। सर वो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? -1 -2 है कि -3 है? -1 -2 आई।
मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया हूँ, आपको कहीं नहीं समझता रहेगा तो मुझे बोलो। सर 2 ही दिख रहा है। अब थर्ड दिखेगा। सर बी का सेकेंड रो और सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट क्या है? -1 है कि -2 है? -1 एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मैं देखता हूँ इसको, लेकिन फिर पूरा स्क्रीन में नहीं आएगा। अभी कुछ क्लैरिटी है क्या? नहीं सर। सर पूरा ब्लर। पूरा ब्लर हुआ। पूरा ब्लर है। सर सी का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है? दिख रहा है? यस सर, अभी क्लियर। पहले सारे क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्व करना सब लोग। पहले क्वेश्चन लिखो। सर वो थर्ड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सबने लिख लिया है क्या? यस सर। नाउ थर्ड वन इज दिस, A and B are given, you have to prove. All 3 questions are nothing but the properties of transpose of matrix. क्वेश्चंस लिख के फिर फटाफट उसके प्रॉपर्टीज को प्रूव करो। सब प्रूव भी करना है तो फटाफट आना चाहिए। उसमें कुछ क्वेरीज रहेंगे तो मुझे बोलो।
सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes. ओके गुड. फर्स्ट सेकंड सबको हो गया? Yes, sir. सेकंड भी हो गया ना? Yes, sir. गुड. बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है, मतलब पता नहीं. फर्स्ट सेकंड हो गया. वेरी गुड. A is a square matrix. If A is a square matrix, then A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स को ले लो, उसका ट्रांसपोज ले लो और दोनों को ऐड करो, यू विल गेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और वही अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट स्क्यू सिमेट्रिक. क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रेजेंट अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ symmetric
and skew symmetric. Represent square matrix as a sum of, ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, A is a square matrix. Okay, if A is a square matrix, then A plus A transpose we know is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. तो आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है कि represent that square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. ठीक, तो इसमें करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल देखो, here we have A, here we have A plus A transpose and plus A minus A transpose. अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल होगा, A प्लस A विल बी 2A. दैट मींस अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, देख लो. हेलो. यस. हाँ, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, आपको उसके बाद A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है, मतलब उसका A ट्रांसपोज के साथ प्लस कर लो, फिर उसी का A ट्रांसपोज के साथ माइनस कर लो, और उसके बाद यहाँ सिर्फ पेस्ट कर दो, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दो, बस खत्म. दैट इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 इन योर एक्सरसाइज. और जहाँ एक्सरसाइज है उसके बगल में ही वहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें वापस बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं करना है. एक मैट्रिक्स आपको दिया, दैट विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके साथ ये फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो, और इस फॉर्मूला में आके रख दो, दैट विल बी योर आंसर. इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मान लो इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश किया, सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली वापस A के पास आ जाओगे, तो सॉल्व नहीं करना है. सॉल्व करोगे तो A के पास आ जाओगे, यहाँ पे सिर्फ रख देना है, दैट विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक, यस सर. समझा ना, कुछ करना ही नहीं है. इस टाइप के सम्स भी एग्जाम में नहीं आते हैं, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो एक बार देख सकते हो. एंड मैंने मिसलेनियस का 23rd 24th रोकने के लिए बोला हूँ. ध्यान देना, जब आपका MIBT टॉपिक मैथ्स 2 का होगा तो वो क्वेश्चंस प्लीज मुझसे पूछ लेना, जब भी याद रहे, तो वो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नो 2 पढ़ेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और